हेलो एवरीवन, आज हम जम्मू एंड कश्मीर की जुडिशरी को पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे और लास्ट में जुडिशरी के ऊपर मैं आपको एमसीक्यूज भी करवाऊंगी। मेरा नाम है शीतल राजपूत। वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सबसे पहले देखते हैं जुडिशरी का मतलब क्या होता है। जुडिशरी इज ऑल्सो नोन एज जुडिशियल। ये सिस्टम ऑफ कोर्ट्स हैं जो इंटरप्रेट करता है और अप्लाई करता है लॉ को इन द नेम ऑफ स्टेट। स्टेट में कानून को अप्लाई करता है और इंटरप्रेट करते हैं टाइम टू टाइम कि कौन से कानून कहाँ पर लागू होंगे। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ अ डिस्प्यूट। कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व कौन करते हैं? हाई कोर्ट्स करते हैं। स्टेट में सुप्रीम कोर्ट करता है, ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। Earlier, the ruler of Jammu and Kashmir functioned as a final authority in the administration of justice. तो हमें पता है कि जब राजा वगैरह रूल करते थे तो उस टाइम पर क्या होता था, राजा ही फाइनल अथॉरिटी होता था। जो भी डिस्प्यूट्स होते थे राजा के सामने सुने जाते थे और राजा फिर उस पर अपने जो फाइनल डिसीजन है वो सुनाते थे और उनका डिसीजन फाइनल होता था। फॉर कंडक्टिंग द स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, भारत में 1889 में महाराजा प्रताप सिंह से पूछा, जो उस टाइम के जम्मू एंड कश्मीर के रूलर थे, कि अपॉइंट की जाए एक काउंसिल और एक लॉ मेंबर ऑफ द काउंसिल जो क्या करेगा, सिविल और क्रिमिनल लेवल्स के मैटर्स को देखेगा, उसके पास पावर्स होंगी। दिस लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट इन द जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ से जो हाई कोर्ट है वो फिर बनता है जम्मू एंड कश्मीर में। एस्टैब्लिशमेंट पढ़ेंगे अब हम। Initially, Chief Justice of the two provinces of the state, that is Jammu and Kashmir, exercised the judicial authority under the superintendence and control of law member of the council. तो ये जो काउंसिल बनाई गई थी उसमें जो लॉ मेंबर होता था वो ये सब मैटर्स को देखता था इन दोनों प्रोविंसेस के। बाद में क्या हुआ, रूलर जो थे, महाराजा जो थे, उन्होंने काउंसिल को एबॉलिश कर दिया और एक मिनिस्टर को अपॉइंट किया जो हाई कोर्ट के जज के बराबर की जिनकी रैंक रखी गई, और अब ये डिसाइड करते थे जो भी जुडिशियल केसेस होते थे स्टेट में। द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सैंक्शनड द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट इन 1927। 1927 में नया कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया वहां पर मिनिस्ट्री बनाई गई इन द जुडिशियल डिपार्टमेंट इंस्टेड ऑफ लॉ मेंबर। अब लॉ मेंबर नहीं होगा, सीधा एक मिनिस्ट्री बना दी थी जुडिशियल डिपार्टमेंट की। ये कब का पीरियड था, जब फुल फ्लेज्ड हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट केम इनटू बीइंग इन 1928। जब जेएनके में फुल फ्लेज्ड जो जुडिशियल सिस्टम था वो आ चुका था, अलॉन्ग विद द चीफ जस्टिस एंड 2 जजेस। तो स्टार्टिंग में एक चीफ जस्टिस होते थे और 2 अदर जजेस होते थे। हमारे जेएनके की बात हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट, सेक्शन 93 ऑफ J&K Constitution, there shall be a high court for the state consisting of a chief justice and 2 other judges। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का, J&K के खुद के कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेक्शन 93 था वो क्या कहता था, स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा जिसमें एक चीफ जस्टिस और 2 अदर जजेस होंगे। अब इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है आपके पास। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट वाज लाला कंवर सेन फ्रॉम अप्रैल 1928 टू फरवरी 1931। लाला कुंवर सेन। राय बहादुर, लाला बोध राय साहनी एंड आगा सैयद हुसैन, ये बनते हैं जूनियर लेवल के जजेस ऑफ द चीफ जस्टिस। तो चीफ जस्टिस के बाद जूनियर लेवल के जो जजेस हैं वो ये दोनों बनते हैं। एज पर द सेक्शन 101 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन, प्लेसेस ऑफ सिटिंग ऑफ हाई कोर्ट जो होंगी वो जम्मू में एक बेंच होगा, एक जो होगा सीट वो श्रीनगर में होगा, एक जम्मू में होगा। 1957 में जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के द्वारा एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी बनाई गई विद द हाई क्रिएटेड। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में 14 जजेस हैं जिसमें से 9 जो है वो परमानेंट है और 5 जो है वो एडिशनल जजेस अपॉइंट किए जाते हैं। चैप्टर 7 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो डील करता है हाई कोर्ट से। तो कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 7। एडमिनिस्ट्रेटिव विंग जो हाई कोर्ट की है और जो चीफ जस्टिस हैं वो शिफ्ट होते हैं श्रीनगर से जम्मू एट अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, जो हमें पता है, लेकिन अब दरबार मूव जो है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल फ्रॉम मई टू अक्टूबर ये शिफ्ट होता था श्रीनगर और नवंबर से अप्रैल ये शिफ्ट हो जाता था जम्मू में। तो अगस्त 2018 में जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट गॉट इट्स फर्स्ट एंड सेकंड वुमेन जजेस। तो पहली और दूसरी जजेस इनको मिली। सिंधु शर्मा जो है इसको अपॉइंट किया गया एज अ जज, ये पहली जज थी, और जस्टिस गीता मित्तल जो थी ये चीफ जस्टिस बनी
JNK की कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस, वुमेन चीफ जस्टिस बनती है कब? 11 अगस्त 2018 में। द हाई कोर्ट डील्स विद केसेस परटेनिंग टू रिट एज वेल एज सिविल जुरिस्डिक्शन। तो हमने ये रिट्स क्या होती हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट के वीडियो में। अगर आपको नहीं पता है कौन कौन सी टाइप्स की रिट होती है, रिट इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़नी है, तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं रिट्स बाय शीतल मैम, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और सिविल मैटर्स में भी जो होता था हाई कोर्ट इससे डील कर सकती है। देयर आर 7 सेक्शंस इन द हाई कोर्ट फॉर डीलिंग विद वेरियस टाइप ऑफ केसेस। तो बेसिकली 7 सेक्शंस में डिवाइडेड है वेरियस टाइप ऑफ केसेस से डील करने के लिए हमारे हाई कोर्ट में। लेटर, पेटेंट अपील, सर्विस रिट पिटीशन, अदर रिट पिटीशन, सिविल क्रिमिनल, हैबियस कॉर्पस पिटीशन एटसेट्रा। तो आपको डिटेल में नहीं जाना क्योंकि हम जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, तो आपको बस इतना ही पता होना चाहिए जितना मैंने अभी बताया। पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, क्या पावर्स हैं? द हाई कोर्ट हैज पावर टू इशू टू एनी पर्सन आर अथॉरिटी द डायरेक्शंस, ऑर्डर्स एंड रिट। कौन कौन सी रिट है देखो यहाँ पे मेंशन हो गया, हैबियस कॉर्पस। तो हैबियस कॉर्पस का क्या मतलब होता है? टू हैव अ बॉडी ऑफ। ज़्यादा कुछ नहीं, तो आपको इतना ज़रूर याद रखना है, इसका लिटरली मीनिंग होता है टू हैव अ बॉडी ऑफ। मैंडामस का मतलब होता है वही कमांड, वही कमांड, लिटरली मीनिंग की बात कर रही हूँ। इसके बाद है प्रोहिबिशन, इसका मतलब होता है टू फॉरबिड या टू स्टॉप। क्यो वारंटो और सर्श्योररी, सर्श्योररी का मतलब होता है टू बी इन्फॉर्म्ड, एंड क्यो वारंटो का मतलब होता है अंडर व्हाट अथॉरिटी, अंडर व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये 5 टाइप की रिट्स है एज पर सेक्शन 103 ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा सेक्शन कह रहा है? 103। बट एज अदर हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर का जो हाई कोर्ट है इसके पास लिमिटेड पावर है एज इट कैन नॉट डिक्लेयर एनी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्योंकि हमारा जो हाई कोर्ट है वो किसी भी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकता है। लाइक हाई कोर्ट्स इन अदर स्टेट्स, अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट कैन नॉट इशू रिट्स एक्सेप्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। लेकिन अगर मैं बाकी कोर्ट्स की बात करूं तो बाकी के जो स्टेट्स के कोर्ट्स हैं हमारे, वो क्या करते थे? फंडामेंटल राइट के केस में भी वो रिट्स इशू कर सकते थे और अदर केसेस में भी वो रिट्स इशू कर सकते थे। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट के पास ये पावर्स नहीं है। सिर्फ फंडामेंटल राइट का हनन कहीं पर हो रहा है उस केस में रिट इशू कर सकते हैं, बाकी के केसेस में रिट इशू नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की ही तरह। सुप्रीम कोर्ट में जो आर्टिकल 32 है वो क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट के कंसर्न में रिट्स इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो 226 हो गया हाई कोर्ट के कंसर्न में और 32 हो गया सुप्रीम कोर्ट के कंसर्न में। The High Court of Jammu and Kashmir works as a superintendent and control all the courts which are subordinate to it as per the section 104 of the state constitution। तो जो हाई कोर्ट है हमारे जम्मू एंड कश्मीर का, ये कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है जो इनसे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए या डिवीजन लेवल के कोर्ट्स हो गए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर क्या है हमारे जजेस का। सेक्शन 95 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर से। एज पर दिस सेक्शन चीफ जस्टिस जो है इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो हमारे JNK के या कोई भी जो स्टेट के चीफ जस्टिस होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? सबसे पहले प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बाद जो CGI है, कौन है अभी के टाइम पे CGI, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ CGI कौन है अभी के टाइम पे, और जो गवर्नर है हमारे स्टेट की दैट इज मनोज सिन्हा। तो ये 3 पर्सनालिटीज़ हैं जो हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करती हैं। अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो बाकी के जो जजेस होंगे लोअर कोर्ट के उनको कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस से पूछकर। द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट शैल होल्ड ऑफिस until the age of 62 as in case of other judges they attain the age of 60 year। फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था ये 1959 में, जिसमें कहा गया था कि 62 ईयर्स तक जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के वो ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज ऑन द एज ऑफ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट के पास से राइट है कि वो कंसल्ट कर सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो भी हाई कोर्ट के जजेस के टेन्योर के रिगार्डिंग मैटर्स होंगे, बट प्रेसिडेंट का जो डिसीजन है वही फाइनल होगा।
तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी। जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के, उनका जो एज का टेन्योर है वो 62 है, और जो अदर जजेस होते हैं, ये चीफ जस्टिस है और ये जजेस हैं, जजेस का होगा 60। क्वालिफिकेशन क्या है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट? सेक्शन 96 डील करता है क्वालिफिकेशन से। पर्सन कैन बी अपॉइंटेड अगर ये फॉलोइंग क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं। पहली बात तो वो सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, 10 साल तक कहीं पर भी जुडिशियल ऑफिस में काम किया होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर या फिर किसी भी स्टेट में, वो एडवोकेट होने चाहिए जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में या किसी भी अदर हाई कोर्ट में इन अ कंट्री, 2 या मोर सच कोर्स फॉर एटलीस्ट 10 साल तक। ठीक है। ओथ या एफर्मेशन कौन दिलवाता है? सेक्शन 97 बात करता है इससे, ओथ या एफर्मेशन से, और ये कौन दिलवाता है? एक्चुअली में ये गवर्नर ऑफ द स्टेट दिलवाते हैं। अगर ये एब्सेंस है तो वो पर्सन जो गवर्नर अपॉइंट करेंगे वही इनको ओथ वगैरह दिलवाएंगे। द ओथ शैल बी डन अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट आउट फॉर द पर्पज, और ये ओथ के बारे में JNK के कॉन्स्टिट्यूशन 5th शेड्यूल में बताया गया है। रेजिग्नेशन और रिमूवल की बात अगर हम कर दें तो सेक्शन 99 डील करता है रेजिग्नेशन या रिमूवल से। एज पर दिस सेक्शन जो हाई कोर्ट का जज है वो रिजाइन कर सकता है अपने ऑफिस से, प्रेसिडेंट को वो अपना रेजिग्नेशन देते हैं, ना कि गवर्नर को देते हैं। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि रेजिग्नेशन जो है वो किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग जजेस, सेक्शन 100 जो है स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है एक्टिंग जजेस के अपॉइंटमेंट से। एज पर दिस सेक्शन अगर किसी वजह से चीफ जस्टिस जो है वो अपने ऑफिस को होल्ड करने में अनेबल है, अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस की जगह पर थोड़े टाइम के लिए एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं। कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहे हैं। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात अगर हम करें, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स एट द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड लोअर लेवल पे जो होते हैं उनकी ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर होता है ऑल ओवर कंट्री। ये डील करते हैं सिविल और क्रिमिनल केसेस से विद देयर रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन, जो भी इनके जुरिस्डिक्शन में केसेस फॉल करते हैं, और एडमिनिस्टर करते हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। जम्मू एंड कश्मीर जो डिवाइडेड है इनटू जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट्स में, सबॉर्डिनेट जुडिशरी जो है हर डिस्ट्रिक्ट की, उसको एक डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज जो है वो हेड करते हैं। हमारी स्टेट में 174 सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जिसमें से 45 कोर्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज है, 50 सब जजेस कोर्ट्स हैं और 79 कोर्ट्स ऑफ मुंसिफ है। अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन अपॉइंट करता है? सबसे पहले तो सेक्शन याद रखना है, सेक्शन 109 में आता है, गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट हैज द अथॉरिटी टू अपॉइंट अ पर्सन टू बी जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उनकी जो पोस्टिंग है या प्रमोशंस है ये भी गवर्नर की मर्जी से होती है। पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ डिस्ट्रिक्ट जज अगर वो कहीं पर 7 साल तक एडवोकेट रहा हो, या फिर स्टेट हाई कोर्ट ने रेकमेंड किया है किसी पर्सन को, तो वो भी डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं। अब हमने जो अभी तक जो भी जुडिशरी के बारे में पढ़ा JNK की, उस पर हम MCQs करने वाले हैं। अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे JNK के वो कौन से जज हैं जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ली है, ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से JNK के जज जिन्होंने ओथ ली है? यह है रजनीश ओसवाल। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, तो आपको ये याद रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द हाई कोर्ट हु फंक्शनड एज अ फाइनल अथॉरिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जब फाइनल अथॉरिटी अभी हाई कोर्ट्स वगैरह नहीं बने थे तो उनसे पहले कौन रूल करता था, किसका जो डिसीजन है वो फाइनल होता था? गवर्नर का, प्रेसिडेंट का, रूलर ऑफ द स्टेट का, या नन ऑफ द अबव? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, ये रूलर ऑफ द स्टेट का रूल होता था। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, फुल फ्लेज्ड हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेश्वर फॉर जम्मू एंड कश्मीर वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। तो कौन से ईयर में फुल फ्लेज्ड हाई कोर्ट बना? 1925, 1926, 1927, 1928? द राइट आंसर इज 1928। थर्ड क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन द ईयर 1928 में पहला चीफ जस्टिस कौन बना? लाला कुंवर सेन, खान साहिब आगा, राय बहादुर, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है लाला कुंवर सेन। तो ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इनमें से कौन सा सेक्शन जो है स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है कि हाई कोर्ट की जो प्लेस ऑफ सिटिंग होगी वो कौन सी होगी? सेक्शन 100, सेक्शन 101, सेक्शन 102, सेक्शन 103? इसका जो सही आंसर है वो है सेक्शन 101। फिफ्थ हमारे पास क्वेश्चन है, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंसिस्ट ऑफ कितने जजेस हैं? 10,
11, 13 या 14? इसका जो सही आंसर है वो है 14। अब आप मुझे बताओ कितने परमानेंट है, कितने टेम्परेरी है। 6th क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच पीरियड ऑफ ईयर द एडमिनिस्ट्रेशन विंग ऑफ हाई कोर्ट एंड इट्स चीफ जस्टिस शिफ्ट टू श्रीनगर? तो कौन से टाइम पर जो हाई कोर्ट की विंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है, काम करने वाली जो विंग है एक्चुअली में, वो श्रीनगर शिफ्ट होती है? अप्रैल से सितंबर, मई से अक्टूबर, नवंबर से अप्रैल, दिसंबर से मई। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रॉम मई टू अक्टूबर। 7th क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा सेक्शन है जो अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ जजेस ऑफ द स्टेट से डील करता है? सेक्शन 91, सेक्शन 92, सेक्शन 94, सेक्शन 95। इसका जो सही आंसर है वो है सेक्शन 95। 8th क्वेश्चन हमारे पास है, कौन अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट? तो कौन अपॉइंट करता है? चीफ मिनिस्टर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, या एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट करते हैं? इसका जो सही आंसर है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो, एक होते हैं अटॉर्नी जनरल, एक होते हैं एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल ना स्टेट के होते हैं और अटॉर्नी जनरल होते हैं सेंटर के। ये कौन होते हैं? ये एक्चुअली में अगर जो गवर्नमेंट है, अगर उन पे कोई भी केस चल रहा है तो कोर्ट में गवर्नमेंट की तरफ से ये लोग जाते हैं। स्टेट में एडवोकेट जनरल और सेंटर में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 9th क्वेश्चन हमारे पास है, अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टेशन विद? जो बाकी के जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट के साथ और कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट होता है, या गवर्नर ऑफ द स्टेट होता है? इसका जो सही आंसर है वो है चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। 10th क्वेश्चन है, कौन सा सेक्शन जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है कि हाई कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए अगर आपने उनको एज अ जज अपॉइंट करना है? सेक्शन 92, सेक्शन 95, सेक्शन 94, सेक्शन 96। इसका जो सही आंसर है वो है सेक्शन 96। 11th क्वेश्चन हमारे पास है, सेक्शन 97 जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का किससे डील करता है? ओथ या एफर्मेशन ऑफ द जजेस बाय oath या affirmations by judges of high court, salaries of judges of high court of the state, appointment of the judges of high court of the state, qualification for appointment of a judge of a high court। इसका जो सही आंसर है वो है oath and affirmation by judges of the high court। 12th क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सा सेक्शन जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है रेजिग्नेशन या रिमूवल? कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 91, सेक्शन 93, सेक्शन 96, सेक्शन 99। इसका जो सही आंसर है वो है सेक्शन 99। 13th क्वेश्चन हमारे पास है, अगर स्टेट हाई कोर्ट का कोई जज रिजाइन करता है अपने ऑफिस से तो वो किसको एड्रेस करता है अपना रेजिग्नेशन? चीफ मिनिस्टर स्टेट के, गवर्नर स्टेट के, प्रेसिडेंट भारत के, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है स्टेट के? किनको रिजाइन करते हैं? ये करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिजाइन, जज ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। 14th क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सा सेक्शन जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है विद द अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग जजेस ऑफ द हाई कोर्ट? तो जो एक्टिंग जजेस अपॉइंटमेंट होती है, अगर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का अनेबल है अपने ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए, तो जो एक्टिंग जजेस को अपॉइंटमेंट होती है वो कौन से सेक्शन में आती है? सेक्शन 91, सेक्शन 95, सेक्शन 94, सेक्शन 100। इसका जो सही आंसर है वो है सेक्शन 100। 15th क्वेश्चन हमारे पास है, कौन अपॉइंट करता है एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट? गवर्नर करता है जम्मू एंड कश्मीर का, प्रेसिडेंट करता है भारत का, प्राइम मिनिस्टर करता है भारत का, या चीफ मिनिस्टर करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के? तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। 16th क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्ट्रिक्ट जज इज अपॉइंटेड बाय वूम इन द स्टेट? डिस्ट्रिक्ट जज को कौन अपॉइंट करता है स्टेट में? राष्ट्रपति करते हैं, गवर्नर करते हैं, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के करते हैं, या चीफ जस्टिस भारत के करते हैं? इसका जो सही आंसर है वो है द गवर्नर। गवर्नर अपॉइंट करते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस को। The last question of today's video is, a person can be appointed as a district judge of Jammu and Kashmir if she has been advocate of our pleader for at least कितने साल तक जो है वो पर्सन एडवोकेट होना चाहिए अगर उसको डिस्ट्रिक्ट जज का जो है डिस्ट्रिक्ट जज बनना है अगर जम्मू एंड कश्मीर में? 5 years, 6 years, 7 years या 10 years? इसका जो सही आंसर है वो है 7 years अगर आपको डिस्ट्रिक्ट जज का बनना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की एक लिस्ट लगा दी है, आप चाहे तो उसको रीड कर सकते हैं।
ज़्यादा आपको याद नहीं रखने, पहले 2-3 रख लो, लास्ट के 2-3 रख लो, दैट्स इनफ। तो पहले मैंने आपको बता दिया कुंवर सेन, बिरजोल दलाल, अब्दुल कयूम, तो आप ये याद रख सकते हो। इसके बाद ये भी हैं सारे चीफ जस्टिस, और एंड में आपको पता है ये अभी नहीं है, तो गीता मित्तल लास्ट के, इनसे पहले आलोक आराध्या और रामालिंगम सुधाकर, तो ये आप याद रख लो, लास्ट के 3 और पहले 3, ठीक है। तो दिस वॉज द एंड ऑफ माई टूडेज लेक्चर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।